मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। ओम शांति। आज की तारीख है 14/3/2023 की साकार मुरली। बाबा की महावाक्य। मीठे बच्चे, शिव बाबा अलौकिक मुसाफिर है जो तुम्हें खूबसूरत यानी सुंदर बनाता है। तुम इस मुसाफिर को याद करते करते फर्स्ट क्लास बन जाते हो। प्रश्न: हर एक गॉडली स्टूडेंट को संगम युग पर कौन सा पुरुषार्थ करने की श्रेष्ठ मत मिलती है? उत्तर: गॉडली स्टूडेंट को श्रीमत मिलती है कि इस समय पावन बन राजाई पद पाने का पुरुषार्थ करो। हर एक अपना फिक्र करो और दूसरों को कहो कि बेहद के बाप का बरसा लेने के लिए इस अंतिम जन्म में पवित्रता की राखी बांधो। इस मृत्यु लोक में वृद्धि करना बंद करो। बाप का बनकर स्वर्ग के लायक बनो। बाप की मत पर इस समय वॉइसलेस बनने से तुम 21 जन्म के लिए वॉइसलेस बन जाएंगे। गीत। ओ दूर के मुसाफिर। ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ओ दूर के मुसाफिर। ओम शांति। यह रिकॉर्ड तो सब सुन रहे हैं। दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले चल। तुम जानते हो हमारा माता पिता वह है दूर का रहने वाला। यह माता पिता नज़दीक के रहने वाले हैं। सब मनुष्य उस दूर के मुसाफिर को याद करते हैं। दूर का मुसाफिर परिस्थान स्थापन करते हैं जिसको स्वर्ग हेवन कहा जाता है, वॉइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। वहाँ दुख है ही नहीं। हैं दूर के मुसाफिर, यह कौन पुकारते हैं? अगर सब में परमात्मा है तो वह तो नहीं पुकारेंगे कि हे परमात्मा आओ। यह जरूर है कि सब दूर के मुसाफिर हैं। सबको मुसाफरी करनी है। वहाँ से यहाँ आने की वास्तव में सब मनुष्यों की आत्माएं वहाँ परम धाम में रहने वाली हैं। यहाँ आई हैं पाट बजाने। लंबी चौड़ी मुसाफरी है, परंतु आत्मा पहुँचती है सेकंड में। एरोप्लेन आदि भी इतना जल्दी नहीं जा सकता। आत्मा तो सेकंड में सूक्ष्म वतन मूल वतन उड़ जाती है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरे शरीर में जाती है। वह जो ऊपर से नई आत्माएं आती हैं, टाइम एक ही लगता है। नई आत्माएं आती तो रहती हैं ना, वृद्धि को पाती रहती हैं। आत्मा जितनी तीखी दौड़ी कोई लगा न सके। तुम जानते हो बाप को भी मुसाफरी करनी पड़ती है। वह एक ही बार आकर बच्चों को साथ ले जाते हैं। भगत भी जानते हैं भगवान आकर हमको अपने पास ले जाएगा। यहाँ आकर मिलेगा तो भी वापस ले जाने दिए। गाते भी हैं हमको पति से पावन बनाने आओ, हमको भी साथ ले चलो। तुम जानते हो जो जो अच्छी रीति बाप को याद करेंगे वहीं नज़दीक आएंगे। वंडर है ना, वहीं तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। नहीं तो बाप को अलग, टीचर को अलग याद किया जाता है। सारी आयु बाप भी याद रहता है, टीचर भी याद रहता है। आजकल छोटे पन से ही गुरु करा लेते तो माता पिता टीचर
और फिर गुरु को याद करेंगे। फिर जब अपनी रचना रचते हैं तो अपनी स्त्री और बच्चों को भी याद करने लग पड़ते हैं। फिर माता पिता आदि की याद कम होने लगती है। अब तुमको याद है उस एक मुसाफिर की आत्मा प्योर है, अगर वह नया शरीर ले तो वह बहुत फर्स्ट क्लास मिलेगा। परमात्मा कहते हैं हमको तो नया शरीर मिलता नहीं, मैं आता हूँ तुमको खूबसूरत बनाने के लिए। बैकुंठ में तो सब चीज़ें होती ही खूबसूरत हैं, मकान भी हीरे जवाहरों से सजे हुए रहते हैं। यह मुसाफिर कितना अलौकिक है, परंतु तुम घड़ी घड़ी उनको भूल जाते हो, क्योंकि तुम्हारी है माया के साथ लड़ाई। माया तुमको याद करने नहीं देती है। बाप कहते हैं तुम मुझे क्यों नहीं याद करते हो। कहते हैं बाबा क्या करें, परवश अर्थात माया के वश हो जाते हैं, आपको भूल जाते हैं, फिर वह खुशी नहीं रहती है। राजा के पास जन्म लेते हैं तो बच्चे बड़े खुश होते हैं, परंतु द्वापर की रजाई में भी सुख दुख तो होता ही है। कोई ने गुस्सा किया तो दुख हुआ, ऐसे नहीं, राजाई में गुस्सा नहीं करते। प्रिंस प्रिंसेस को भी कभी गुस्से में उल्टा सुल्टा कह देंगे। बच्चा लायक नहीं होगा तो फिर तख्त पर बैठ नहीं सकेगा। बड़ा बच्चा अगर लायक नहीं होता है तो फिर छोटे को बिठा देते हैं। यहाँ बाप कहते हैं श्रीमत पर चलते रहो, मैं तुम बच्चों को 21 जन्मों के लिए भारत का राजा बनाता हूँ। यह भारत देवी राजस्थान था, अर्थात देवी देवताओं का राज्य था। यह सिर्फ तुम ही जानते हो जो ईश्वरीय संतान बने हो ब्रह्मा द्वारा। तुम बच्चे बाप की पूरी बायोग्राफी को जानते हो, बाकी कोई भी मनुष्य उनकी बायोग्राफी को नहीं जानते। हम गॉड फादर क्यों कहते हैं यह भी नहीं जानते, पुकारते किस लिए हैं। हमको अपना वर्षा दो, परंतु वह कैसे मिलता है यह तो कोई जानते नहीं। वर्षा तो बाप से ही मिलेगा। बाप है मुसाफिर, यह जो सब हसीन यानी सुंदर थे उनको माया ने काला कोड़ी तुल्य बना दिया है। मुसाफिर और हसीना की भी एक कहानी है। यह मुसाफिर कितनों को हसीन बनाते हैं और कितना ऊंच बनाते हैं। बाप हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, हम बाप के बने हैं, वह हमको भगवान भगवती बनाते हैं। कहते हैं तुम्हारी आत्मा छी छी बनी है, इसलिए शरीर भी ऐसे मिलते हैं। अब मुझे याद करने से आत्मा को पवित्र बनाएंगे तो शरीर भी नया मिलेगा। तुम सूर्यवंशी चंद्रवंशी महाराजा महारानी थे, अब माया ने गंदा बना दिया है, मेरे को भी भुला दिया है। यह भी खेल है, अब तुम जानते हो। हर एक मुसाफिर को परिस्थान अथवा स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं तो उनकी मत पर चलना है, ऐसे नहीं बाप दादा को कोई बच्चों की मत पर चलना है। नहीं, बच्चों को श्रीमत पर चलना है, बाप को अपनी मत नहीं देनी है। ब्रह्मा की मत मशहूर है, वह हुआ जगत पिता, तो जरूर जगत माता भी ऐसे ही होगी। जगदम्बा की मत से सबकी मनोकामनाएं स्वर्ग की पूरी होती हैं। ऐसे नहीं, इस जगदम्बा को भी किसी मनुष्य की मत पर चलना है। नहीं, मनुष्य तो जगदम्बा जगत पिता की मत को जानते नहीं। कहते हैं ब्रह्मा भी उतर आए तो भी तुम सुधर न सको। जगदम्बा के लिए क्यों नहीं कहते। मनुष्यों को बिल्कुल पता नहीं कि वह क्यों पूजे जाते और यह कौन है। यह अभी तुम जानते हो। देखो, मम्मा सब तरफ जाती है मत देने के लिए। एक दिन गवर्नमेंट भी इस माता पिता को जान जाएगी, परंतु पिछाड़ी में फिर टू लेट हो जाएंगे। इस समय राजा रानी का राज्य तो है नहीं। दुनिया यह नहीं जानती कि यह सब ड्रामा रिपीट हो रहा है। आगे हम थोड़ी जानते थे कि हम एक्टर हैं करके कहते हैं आत्मा नंगी आती है,
फिर चोला धारण कर पाठ बजाती है, परंतु ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते कि कौन नंबर 1 पूज्य से पुजारी बनते हैं, कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम जानते हो यह मुसाफिर परम धाम का बड़ा अनोखा है, इनकी महिमा अपरम अपार है। यह तो है ही पतित दुनिया, जो पतित से पावन बनेंगे वही नई दुनिया के मालिक बनेंगे। सारी दुनिया तो स्वर्ग में नहीं चलेगी, राजयोग कोई सारी दुनिया नहीं सीखेगी। सारी दुनिया पावन होनी है, इसलिए सफाई चाहिए। फिर तुमको पावन दुनिया में आकर राज्य करना है, इसलिए सारी दुनिया की सफाई हो जाती है। सतयुग में कितनी सफाई थी। सोने चांदी के महल होते हैं, अच्छा सोना होता है। एक कहानी भी सुनाते हैं। सूक्ष्म बतन में सोना बहुत देखा, कहा थोड़ा ले जाऊं, परंतु यहाँ थोड़ी ले आ सकेंगे। अभी तुम दिव्य दृष्टि से बैकुंठ देखते हो, जो अब स्थापन हो रहा है, जिसका रचयिता बाप है, मालिक है ना। मालिक धनी को कहा जाता है। जब कोई निधन के होते हैं तो कहा जाता है इनका कोई धनी धोनी नहीं है, धनी बिगर लड़ते झगड़ते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हम परम धाम से आए हैं, हम परदेसी हैं, यहाँ सिर्फ पाठ बजाने आए हैं। बाप को जरूर आना पड़ता है। अब हम पति से पावन बन ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाप हमको पढ़ा रहे हैं, हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं, यह भी सुन रहे हैं। जैसे यह पावन बन राजाई पद पाने का पुरुषार्थ करते हैं, वैसे ही तुम सब करते हो। सब पुकारते हो, हे दूर के मुसाफिर, आ करके हमको दुख से छुड़ाओ, सुख धाम में ले चलो। पावन दुनिया है सतयुग, वह है वॉइसलेस वर्ल्ड। वही वर्ल्ड फिर विशेष वर्ल्ड बन गया है। वॉइसलेस वर्ल्ड में वॉइसलेस रहते हैं, यहाँ सब भिखारी हैं, नाम ही है दुखधाम नरक। बाप आकर पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं, फिर से तुम बच्चों को राज्य भाग्य देना, यही तो बाप का काम है। उनको कहा जाता है दूर का मुसाफिर। आत्मा उनको याद करती है, हे परम पिता परमात्मा। जानते हैं हम भी वहाँ परम धाम में परम पिता के पास रहने वाले थे। यह बाप ने समझाया है। हम 84 जन्म भोग अब पतित बने हैं, पुकारते रहते हैं दूर के मुसाफिर आओ। हम तो तमो प्रधान पतित बन गए हैं, आप आकर के हमको सतो प्रधान बनाओ। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं, फिर सतो प्रधान से तमो प्रधान बनेंगे। वह दूर का मुसाफिर आकर इनके द्वारा तुमको पढ़ाते हैं। मनुष्यों को देवता बनाने के लिए तो पुरुषार्थ करना है ना। बाप आकर प्रवृत्ति मार्ग बनाते हैं और कहते हैं यह एक अंतिम जन्म पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। इस पवित्रता पर ही झगड़ा चलता है, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। तुम बच्चों को तो अब श्रीमत पर चलना है। अब सभी की है विनाश काले विपरीत बुद्धि। बाप को जानते ही नहीं, उनसे विपरीत हैं। कह देते परमात्मा तो सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी कहने से तो कोई प्रीत नहीं रही। अब तुम बच्चे कहते हो हम सभी से प्रीत हटाए एक बाप से जोड़ते हैं तो जरूर उनसे बरसा पाएंगे। बाप कहते हैं बलग्रस्त व्यवहार में रहो, परंतु अगर परिस्तान की परी बनना है तो वॉइसलेस बनो, नहीं तो वहाँ कैसे जन्म मिलेगा। यह तो है विशेष वर्ल्ड नरक। वॉइसलेस वर्ल्ड को स्वर्ग कहा जाता है। सृष्टि तो वही है, सिर्फ नई से पुरानी, पुरानी से नहीं होती है। अब बाप आए हैं पतित दुनिया को पावन बनाने, तो जरूर उनकी मत पर चलना पड़े। श्रीमत गाई हुई है। भगवान कहते हैं बच्चे मैं तुमको ऐसे भगवती भगवान बनाता हूँ। वास्तव में तुम देवी देवताओं को भगवती भगवान नहीं कह सकते। इन सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है, भगवान नहीं। सबसे ऊंच है मूल वतन, सेकंड नंबर में सूक्ष्म वतन।
यह सतूर बदल तो 3rd नंबर में है। यहाँ के रहने वालों को भगवान कैसे कहेंगे? विशेष वर्ल्ड को वॉइसलेस वर्ल्ड बनाने वाला एक ही है। अब जितना भी पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बच्चे जानते हैं कि माता पिता जगदम्बा जगत पिता जाकर पहले पहले महाराजा महारानी बनते हैं। अभी तो वह भी पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला शिव बाबा है, याद भी उनको करते हैं। तुम अब उनसे बरसा लेते हो। बाप कहते हैं यह अंतिम जन्म मेरी मत पर वॉइसलेस होकर रहेंगे तो 21 जन्म तुम वॉइसलेस बनेंगे। पुरुषार्थ करने का यह संगम युग है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ, तुम इस जन्म में मेरी मत पर चल वॉइसलेस बनो। हर एक को अपने आप का फिक्र करना है और जो भी आए उनको कहना है बेहद के बाप से बरसा लेना है तो पवित्रता की राखी बांधो। अब मृत्यु लोक में वृद्धि नहीं करनी है। यहाँ तो आदि मध्य अंत दुख है। आसुरी संप्रदाय है। सतयुग में तो देवी देवता राज्य करते थे। अब नरकवासी उन्हों की पूजा करते हैं। उन्हों को यह पता नहीं कि हम ही पवित्र पूज्यत है। अब हमको फिर पुजारी से पूज्य बनना है। क्या तुम चाहते हो कि हम बच्चे पैदा करें तो वह भी नरकवासी बने? नरक में थोड़ी बच्चे पैदा करना है। उससे तो क्यों न स्वर्ग में जाकर प्रिंस को जन्म देवें। बाप का बनने से तुम लायक बनेंगे। आजकल तो बच्चे भी दुख देते हैं। बच्चा जन्मा तो खुश, मरा तो दुख। सतयुग में घर में भी महल तो बाहर आने से भी महलों में रहते हैं। अब बाप तुमको नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं। हम गॉडली स्टूडेंट हैं। बाप के बच्चे भी हैं। टीचर रूप से स्टूडेंट भी हैं। गुरु रूप में फॉलोअर्स भी पूरे हैं। अहम आत्मा फॉलोअर्स है बाप के। बाप कहते हैं मुझे याद करो। याद से तुम पवित्र बन जाते हो, नहीं तो सजा खानी पड़ती है। बाकी धंधा दौरी तो करना है, नहीं तो बाल बच्चे कैसे संभालेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को श्रद्धा भरी प्रेम भरी नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा इस मीठी 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 मुरली के लिए। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, सभी तरफ से बुद्धि की प्रीत हटाकर एक बाप से जोड़नी है। पवित्र बन परिस्तान की परी बनना है। नंबर 2, माता पिता की श्रेष्ठ मत पर हमें चलना है। देह अभिमानवश उन्हें अपनी मत नहीं देनी है। वरदान, मास्टर ज्ञान सूर्य बन सारे विश्व को सर्व शक्तियों की किरणें देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जैसे सूर्य अपनी किरणों द्वारा विश्व को रोशन करता है, ऐसे आप सभी भी मास्टर ज्ञान सूर्य हो तो अपने सर्व शक्तियों की किरणें विश्व को देते रहो। यह ब्राह्मण जन्म मिला ही है विश्व कल्याण के लिए, तो सदा इसी कर्तव्य में बिजी रहो। जो बिजी रहते हैं वह स्वयं भी निर्विघ्न रहते और सर्व के प्रति भी विघ्न विनाशक बनते। उनके पास कोई भी विघ्न आ नहीं सकता। स्लोगन, जिम्मेवारी संभालते हुए सब कुछ बाप को अर्पण कर डबल लाइट रहना ही फरिश्ता बनना है। जिम्मेवारी संभालते हुए सब कुछ बाप को अर्पण कर डबल लाइट रहना ही फरिश्ता बनना है। ओम शांति।